जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीनियस क्लासेस पर स्वागत है। आ गए हम लोग लेकर के फिर नया सेशन। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर नंबर 1 इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पीछे हम लोग 2-3 सेशन कर चुके हैं जो कि था आपका केमिस्ट्री पर। अभी जो सेशन चलेगा वो चलेगा आपका फिजिक्स पर। तो आज जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सभी PYQ लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यानी जो पहले पूछा गया उसको लेकर के आए हैं। और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे टू द पॉइंट NCERT। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं हो सकता, यानी कि आपको दिखाना है कि आवेश का मात्रा कम, इतना से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और स्थानांतरण जो होता है वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का तो होना ही चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तभी तो आवेश आएगा, यानी कि जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उतना बराबर न्यूनतम आवेश होगा। यहां से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना से आपका कम नहीं होना चाहिए, यानी कि आवेश जो होता है वो इतना से कम नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है दो विद्युत क्षेत्र, यहां से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो आपको इसके लिए जो है कहता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे और ऐसे, ये देखिए कट किया, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऐसा होने से स्पर्श रेखा हमको दो मिलेगा जो कि विद्युत क्षेत्र की दो मान को बताएगा, जो कि विद्युत क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है। और पहला बात तो यह है एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो ये कभी काटती ही नहीं है। तो किस कोण पर काटेगी? नहीं काटेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU, ध्यान रखिएगा, एक होता है ESU। ESU जो होता है वो 1 कूलम बराबर 3 गुने 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। लेकिन क्वांटम का दिया है तो क्वांटम के लिए जो आंसर हो जाएगा 4.7 वाला हो जाएगा 10⁻−10। ठीक है, आइए कहता एक विद्युतीय द्विध्रुव। अब समझने वाला बात है कि द्विध्रुव क्या होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं द्विध्रुव एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आवेश जिसका मान क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और जो प्रकृति है एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि जिनके परिमाण, एक का परिमाण दिया +3.2 इंटू 10⁻19 और दूसरे का दिया -3.2 इंटू 10⁻19 और इसके बीच की दूरी दे दिया कितना? इतना। यानी कि दोनों में से अब पूछा क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से इंडिकेट करते हैं और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, यानी कि दोनों में से एक आवेश का मान और उसके बीच की दूरी। तो ये आवेश का मान ले लीजिए या फिर इस आवेश का मान लेना है, दोनों तो मान बराबर है। तो ये आंसर हो जाएगा कितना? 3.2 इंटू 10⁻−19 इंटू 2L के जगह पर दूरी है, कितना दूरी दिया है? 2.5 इंटू 10⁻−10। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कर सकते हैं कितना? 3.2 इंटू 2.5 गुने 10⁻−9। इन दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओ सॉरी 19 और 10 29, 10 पावर कितना? 29। ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10⁻−29 इतना तो आएगा। लेकिन अब गुना भी करना है, इसको जब गुना करिएगा तो इतना के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इतना के आसपास आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। यहां से आपका गुना है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 32 25 32 25 कुछ 7.8668 ये आ जाएगा कुछ, देख लीजिएगा इसको। कहता स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र का मतलब होता है, आप पढ़े हैं पहले, विद्युत क्षेत्र को समझिए। विद्युत क्षेत्र वह इलाका होता है या वह क्षेत्र होता है जहां तक किसी आवेश का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जितनी दूरी तक किसी आवेश का प्रभाव पड़ेगा, जैसे एक आवेश है यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये इसका पूरा इलाका को हम लोग बोल देंगे विद्युत क्षेत्र। और चूंकि आवेश जो होता है क्या होता है? संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। इस तरह से विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा आपका संरक्षित हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब पूरा हम लोग उठा करके लाए हैं PYQ। पहले से आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोला, एक गोला ए है
दो गोला मान लीजिए, एक गोला ए है, एक गोला बी है, इस प्रकार से दो गोला हम ले लिए, दिया गया है, कहता एक पर प्लस क्यू है, तो एक पर प्लस क्यू लगा दीजिए और दूसरे पर माइनस क्यू लगा दीजिए। तो आप जानते हैं, यहां से समझिए, द्रव्यमान के बारे में पूछा है हम लोग को 3 स्टेप। पहला स्टेप, यदि किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन यदि किसी वस्तु को हम लोग निगेटिव आवेश से आवेशित करेंगे, यानी ये निगेटिव हो गया, इसका द्रव्यमान बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन धन आवेश से करने से इसका द्रव्यमान घटना चाहिए। अब इतना बात जानने के बाद ऑप्शन पढ़ते हैं, कहता है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, ए का द्रव्यमान तो देखिए घट जाएगा क्योंकि आवेश का प्लस है उस पर। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, हाँ बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा, एक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। पहले तो आपको समझना होगा, आवेश तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन यहाँ बोल दिया विशिष्ट आवेश। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विशिष्ट आवेश को हम लोग रोज से इंडिकेट करेंगे, इंडिकेशन का कोई लिमिट नहीं है, आप जिससे चाहे उसे इंडिकेट कर सकते हैं। ये होता है आवेश बटा द्रव्यमान, क्या बोलेंगे इसको, आवेश बटा द्रव्यमान। तो आवेश कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और बटा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 kg, ये हो गया कूलम। जब इसको कैलकुलेट करिएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1.6 × 9.1 × 10⁻⁻19 और गुने 10⁻31। जब इसको बढ़िया से कैलकुलेट करिएगा तो भाग करिएगा, इसको आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग के आसपास में, 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति केजी के आसपास आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 1 पॉइंट आ गया 11 वाला, 10⁻11, 1.8 × 10⁻11, यानी कि यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बढ़िया है, ये। अब देखिए कोई जो बच्चा होगा बिना देख के पूछे मारेगा तो मारेगा सी, क्योंकि उसको पता है आवेश के बारे में, और वो दिख रहा है कि -19 है, यहाँ से मार के चलाएगा वो, लेकिन ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। विशिष्ट आवेश होता है आवेश और डिवाई। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है कि डिवाई आखिर क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिवाई जो होता है, डिवाई डी, वो होता है कूलम इंटू मीटर, इसी को बोलते हैं डिवाई। और कूलम इंटू मीटर को हम लोग बोलते हैं क्या, कूलम इंटू मीटर को इसका मतलब क्या, क्यू इंटू मीटर के लिए क्या लिख सकते हैं, 2L क्या हो गया, लंबाई, और क्यू क्या, आवेश। ऐसे गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी का मतलब हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि यहाँ से देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा क्या, डिवाई, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, और कूलम मीटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिवाई, क्या बोलेंगे, डिवाई बोलेंगे। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए, एक आवेशित चालक की सतह, आवेशित चालक बोला है तो चालक एक ले लीजिए कोई भी, कहता है सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो सतह से निकलने वाला क्षेत्र है वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। आप पढ़े थे इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण में कि सतह से निकलने वाला जो क्षेत्र होता है हमेशा लंबवत होता है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, सतह के लंबवत होता है, सतह के स्पर्शी होता है, नहीं 45 डिग्री पर नहीं होगा, कितना पर हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो कि मात्रक से संबंधित है, मान से संबंधित है, दोनों से संबंधित है। एक कूलम आवेश, आपको भी बता रहे थे कि एक कूलम आवेश जो होता है वो एग्जैक्ट मान कहे तो 2.99 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको समझना होगा इसको अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं, 3 × 10⁻9 ESU, यानी कि कूलम जो है वो बड़ी इकाई है किससे, ESU से। ये हो गया CGS इकाई, ये हो गया MKS इकाई, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग SI यूनिट। SI यूनिट बड़ा होता है किससे, CGS से, इतने के बराबर होता है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 2.99 × 10⁻9। एक कूलम जो होगा इतने ESU के बराबर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक ESU बराबर कितना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, एक ESU बराबर 1 बटा कितना, 3 × 10⁻9। इस 9 को आप ऊपर भेज दीजिएगा, 1/3 × 10⁻9 और भाग कर लीजिएगा, 0.33 का आसपास आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ना कि इसमें डाटा एक ही है, लेकिन डाटा इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले फ्लक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स है कि किसी भी चालक से, या बोलिए किसी भी विद्युत क्षेत्र से, किसी भी
सतह से माने बंद पृष्ठ से लंबवत निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे ई ए कॉस थीटा। यहां से आपका कॉस थीटा का 3 मान पढ़े थे, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। फ्लक्स जो होगा 0 पर क्या हो जाएगा कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर हो जाएगा ई ए, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम फ्लक्स, ये हो जाएगा न्यूनतम फ्लक्स। इतना था आपका कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो Q बराबर कितना दिया 10, माइक्रो को बदल दिया कूलम में -6 कूलम, तो उसकी सतह से बोल दिया गोला। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ना गोला का कुछ त्रिज्या होता है, समझे, और त्रिज्या होता है आर। आर जब त्रिज्या है तो इसके लिए आपको इसको मिटा रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए, जिस फॉर्मूला का नाम है गोला का क्षेत्रफल। गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन आवेश दिया है, विद्युत क्षेत्र नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए। तो ई तो हमको नहीं पता है ना, ए तो पता है, यहाँ से पुट कर देंगे, लेकिन ई का मान हमें नहीं जानकारी है। तो ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मान हमको पता है, क्यू का मान हमको पता है, आर का मान पता है, पुट कर देंगे निकल के आ जाएगा। तो ई के जगह पर आप रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर इनटू ए बराबर कितना रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिएगा, क्या बचेगा ऊपर क्यू बटा कितना पाई एप्सिलॉन, पाई तो कट जाएगा एप्सिलॉन, है ना। अब इसको आप गुना करिएगा, यहां देखिए पाई को काटा नहीं है, जब पाई नहीं काटिएगा तो आपको डायरेक्ट मान रखना पड़ेगा। जब पाई नहीं काटेंगे तो डायरेक्ट मान रख लीजिए, आ जाइए डायरेक्ट मान ही रख लीजिए। पाई नहीं काटा ऑप्शन में तो पाई नहीं काटेंगे। आ जाओ देखो ई का मान कितना हो जाएगा 1 बटा इसका ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, है ना। और इसका मान हमको पता है कितना 9 गुने 10 पर पावर 9 होता है, ये आपको पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। इंटू क्यू का मान कितना हो गया 10 गुने 10 पर पावर -6 इंटू 4 लिखिए, पाई को पाई लिखिए, इसको गुना कर लीजिएगा 9 चौक 36 पाई आ जाएगा, सभी में 36 पाई है। अब रह गया कि 10 पर पावर 1 है, ये कितना है तो गुना कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -6 के पास 6, 10 पर पावर 6, यहाँ 9 है, यहाँ -4 है, घट करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 पर पावर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 10 पर पावर 9 है, ये -6 है, घट करके आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 10 यहाँ है और 4 पाई का भी तो मान होता है 3.14, तो ये भी पॉइंट से हट जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्यों रहा हम लोग, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है। देखिए एक पिंड पर आवेश कैसे लिखा जा सकता है, आवेश तुम पढ़े हो ना Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटीकरण। तो यहाँ पर जो एन का मान होता है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या बोले तो 1 2 3 ऐसा होगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा जहां ई बराबर इतना तो एन का मान कितना होगा, एन का मान हमेशा निगेटिव में नहीं होगा बाबू, ठीक है। 0 देखिए 1 छोड़ दिया, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से देखा जाए तो बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कहता है जब कोई वस्तु को ऋण आवेशित से आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, हमको बोला नहीं किसी से, तो कर देंगे क्या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन निगेटिव से करेगा तो क्या होता है बढ़ता है, और पॉजिटिव से करेगा तो घटता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ग्रहण, और जब इलेक्ट्रॉन का होगा ग्रहण तो इलेक्ट्रॉन पर ग्रहण होने से द्रव्यमान पर कैसा आवेश होगा ऋण आवेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, कितना होता है 9.1 10 पर पावर -31 kg। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान तो आ रहा है ना, ऐसा ऐसा एक क्लोरो इलेक्ट्रॉन आ गया तो द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से द्रव्यमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाइए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी वस्तु पर आवेश का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। अब वो स्थानांतरण का मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन होना है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आप घर्षण कर दो, एक चालक से दूसरे चालक में भेज दो, वो आपका है तरीका है, वो किसका तरीका है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान का। तो आइए कहाँ है,
प्रोटॉन का नहीं स्थानांतरण नहीं कर सकते क्योंकि ऊर्जा है लगेगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण हो जाएगा। यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्यों रहिएगा, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। ये अच्छा क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले आपको विमीय सूत्र के लिए फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है क्या, F/Q। चूंकि एक सदिश राशि है तो इस पर एरो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, एम, इसका बीमा क्या हो जाएगा, MLT-2। ये हो गया बल का मात्रक, बटा आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, AT। ये AT को तुम भेज दो ऊपर, जैसे AT को ऊपर भेजोगे MLT⁻², और ये क्या हो जाएगा A-1 और T-1, क्योंकि अभी कुछ नहीं तो पावर 1 है, कुछ नहीं पावर 1 है, ऊपर जाएगा साइन बदल जाएगा। एम इधर है, इधर नहीं है, एक एम लिखिए, ठीक है। एल इधर है, इधर भी नहीं है, एक एल लिखिए। टी इधर -2 है, टी इधर 1 है, टी पर पावर -3, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ए पर पावर -1। ये निकाल के लाया किसका विमीय सूत्र, विद्युतीय क्षेत्र का, MLT पर पावर -3 A-1। आप यहाँ से मिला लीजिए। देखिए विमीय सूत्र को आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि विमीय सूत्र इतना ना फिजिक्स में पढ़ना है कि आप याद करते करते आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इससे अच्छा है आप निकालना सीख लीजिए। निकालने कैसे, फॉर्मूला से, MLT-3 A-1, MLT-3 A-1, MLT-3 A-1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्यों आ जाइए अब लोग। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर लोग दो चीज पढ़ाता है, एक पढ़ाता है σ/2ε0, लेकिन ध्यान हम लोग को रखना है ना, एक होता है σ/ε0, लेकिन ध्यान हम लोग को रखना है, ये भी विद्युत क्षेत्र का ही मान है और ये भी विद्युत क्षेत्र का ही मान है, लेकिन ध्यान से देखना होगा। यदि बोला चालक के कारण विद्युत क्षेत्र बताइए तो σ/ε0, लेकिन कह दिया एक समान आवेशित चालक चादर के कारण हो जाएगा σ/2ε0। अब क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं कि कहता है एक आवेशित चालक क्षेत्र में आवेश घनत्व सिग्मा है, आवेश घनत्व कितना दे, सिग्मा, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। क्या बोला, क्या ये बोला है कि एक समान चालक चादर है, नहीं बोला। जब चालक चादर नहीं बोला है तो σ/ε0 होगा। यदि चालक चादर बोलता σ/2ε0 है। आइए कहता है आवेशित खोखला गोलाकार चालक, आवेशित खोखला गोलाकार चालक, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 1 r। कहता है जिसका विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होगा, कहता है भीतर भीतर भीतर। आप लोगों को बताया गया था कि समझिए यहां से 3 मान निकलता है। 3 मान क्या हो जाएगा, एक गोला के बाहर, एक गोला के बाहर जो हम लोग गॉसियन सर्कस बना रहे थे, एक गोला के सतह पर और एक गोला के भीतर। चूंकि गोला के भीतर में कोई आवेश नहीं होता है, जब आवेश का मान कितना हो जाएगा गोला के भीतर 0, जब आवेश का मान गोला का भीतर 0 हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का भी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश ही नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आवेश का प्रभाव जितना दूर तक पड़ता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जब आवेश नहीं रहेगा तो प्रभाव किसका पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर बढ़े हम लोग। चलिए कहता वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः इतना और इतना है तो इसके बीच लगने वाला बल का परिमाण होगा। यानी देखिए मोटा मोटी बात यह है, ये बल का मान पूछा है और बल का मान दो आवेशों के बीच में बताता है कौन, उसका नाम है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम तो लगा दीजिए ना राजा, कूलॉम का नियम क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। अब इसी में बात क्या है, इसका मान आप जान ही रहे हैं, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता निर्वात में। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q1 का मान देवे किया है, पहला Q1 कितना दिया है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का मान दिया 3 × 10⁻⁷ और बटा R का मान दिया 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 30 सेंटीमीटर को लिख दीजिए 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया R मीटर में। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 900 × 10⁻⁴। अब काट छाट कर लीजिएगा, यहां से आ जाएगा कितना 100 को आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको 3 दूनी 6 6 6 6 6 3 दूनी 6, ये हो गया 6 गुने ऊपर करिए 10⁻9 और 10⁻⁻14, तो -14 में छो जाएगा तो 10 कितना बच जाएगा -8 बटा ये कितना है 10 कितना है, ये 10 है 2 और 10⁻⁻4, इसको घटा दीजिए तो 10 बच जाएगा माइनस कितना 2। अब इसको भेज दो ऊपर
जैसे तुम इसको ऊपर भेजोगे 6 गुने 10 पर पावर माइनस 8 इंटू कितना, ये क्या हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 2 इंटू 10 पर पावर 2, ये हो जाएगा 6 गुने 10 पर पावर कितना माइनस 6, माइक्रो में आएगा, माइक्रो में नहीं है, मिली में दिया है। आइए, वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों का दो गुने 10 पर पावर माइनस 7 और 3 गुने 10 पर पावर माइनस 7, 3 गुने 10 पर पावर माइनस 7, 9 गुने, एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुआ होगा, आइए फिर से करते हैं। मेरे पास एफ बराबर फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका मान हमको पता है 9 गुने 10 पर पावर 9। Q1 का मान दिया कहाँ, Q1 का मान आपको दिया यहाँ पर, देखिए 2 गुने 10 पर पावर माइनस 7 इंटू Q2 का मान दिया आपको यहाँ 3 गुने 10 पर पावर माइनस 7 और बटा आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 30 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर बदल दिए। अब इसका कर दीजिए स्क्वायरिंग, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुने 10 पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको घटा करके। अब इसको कर दिए 3 गुने 10 पर पावर कितना, तो 3 तिया 9 और गुने इसका स्क्वायरिंग करिए तो माइनस 2 है ना, होगा 10 पर पावर माइनस 2। ये 9 से 9 कट जाएगा, 3 दूनी कितना 6 बच जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद में देखिए 7 और 7 14 माइनस 14 तो 10 पर पावर 9 और ये कितना होगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुने 10 पर पावर माइनस 9 और ये हो गया माइनस 14, तो 10 पर पावर माइनस कितना 5, 9 5 14 5 और बटा 10 पर पावर कितना है माइनस 2, माइनस 2 को ऊपर भेजिए, माइनस 2 को ऊपर भेजिएगा तो 10 6 गुने 10 पर पावर माइनस 5 गुने 10 पर पावर 2। जैसा ही 10 पर पावर 2 होगा तो ये बचेगा 4 गुने 10 पर पावर माइनस 3 और इसको बोलते हैं मिली, क्या बोलेंगे मिली। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, यानी 6 मिली न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दिख गया, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ आ जाइए, कहता है कूलम बल है। समझने वाली बात है ना कि कूलम बल दो तरह से काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ करके रखता है, बैलेंसिंग करके रखता है, आकर्षण बल है, यानी कि इसको बोलते हैं कौन सा बल, विद्युत बल है। एक तो विद्युत बल है, चूंकि एक दोनों को इलेक्ट्रॉनों को खींच ले रहता है, ये यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन को इसको खींचे हुए रहता है और खींचे हुए बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, यानी केंद्रीय बल है ना, सेंट्रल फोर्स। तो ये हो जाएगा क्या ए और बी दोनों, यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, कहता है एक विद्युत द्विध्रुव का पृष्ठीय से गिरा, पृष्ठ से गिरा है, यानी विद्युत द्विध्रुव के क्या होते कहते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी 12, ये बंद हो गया, बंद करने का मतलब पृष्ठ से गिर गया। कहता है कुल फ्लक्स होगा, तो समझिए ना फ्लक्स बराबर क्या होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू होता है कुल होता है, कुल कैसे निकालते हैं दोनों को जोड़ के, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 और 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से फ्लक्स का मान कितना आ गया आपका 0, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु पर एक कूलम का आवेश तब संभव है जब उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लगा दीजिए राजा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही पढ़ा ना, पढ़े हैं, तो कहता है जब उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एन का मान पूछा है, क्यू का मान कितना दिया एक कूलम बराबर एन का मान पूछा है इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं माइनस 19 कूलम, ये लगा देंगे, कूलम से कूलम कट जाएगा, एन बराबर बचेगा 1 बटा 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, इसको ऊपर भेज दीजिएगा 1 बटा 1.6 गुने 10 पर पावर 19, पॉइंट हटा दीजिएगा, ऊपर चल जाएगा 10, भाग दीजिएगा 0.625 इंटू 10 पर पावर कितना 19 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में है कहीं पर नहीं मिल रहा, इसको इधर उधर करिए, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पर पावर कितना 18, एक इधर घसकिएगा तो एक घटेगा, 62.5 गुने 10 पर पावर 17, और क्या कर सकते हैं 625 गुने 10 पर पावर 16, ये चारों में से कौन रहेगा आंसर होगा। यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 वाला दिख रहा है। चलिए मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी आवेश का अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। समझने वाली बात है ना कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाइएगा आवेश का प्रभाव घटते जाएगा। जैसे हम अभी यहाँ है ना, यहाँ रहने पर मेरा प्रभाव बगल में ज्यादा पड़ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ते चल जाएगा कोई भी दूर में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी जैसे जैसे दूर जाइएगा आपका प्रभाव घटेगा, और जब प्रभाव घटना है उसी को हम लोग तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा अनंत में कितना 0 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में घटते घटते 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आएगा, किसी आवेशित खोखिले गोला, अब फिर आ गया गोलवा, गोलवा आवे गोला बनाइए, गोला इज कॉल्ड बम गोला, भीतर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बार बार जब पूछा जा रहा है ना वो भीतरे पूछा जा रहा है, तो भीतरा में आवेश जीरो होता है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन जो है ना खोखला गोला पूछेगा तब से एक पूछा जाएगा, आवेश कैसे मात्रा किसे क्वेश्चन है थूक देंगे सब पर चल जाएगा, देखिए ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश कैसा मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम से है ना, कूलम, आवेश कैसा मात्रा कूलम। यहाँ पर हम लोग दो मात्रक पढ़ते हैं, एक है क्या एसआई मात्रक, एक है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक को हम लोग आवेश का क्या बोला, आवेश का बीमा लिखिए, बीमा, ये बीमा लिखा है डायमेंशन, ये सब कहल है, क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू का क्या लगा देंगे, बीमा निकालना है, आई के लिए क्या एम्पियर इंटू क्या समय, इस किसका निकालना है आवेश का, इसके लिए क्या हो जाएगा एटी हो जाएगा, हो का एटी, सब क्वेश्चन है बात कहा गया, आवेश का बीमा क्या हो जाएगा एटी हो जाएगा, ये सब बहु वाला क्वेश्चन है, पांचवा छठा पढ़ा जाता है आदमी के। आइए नेक्स्ट क्यों हम लोग आते हैं, कहता निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, भैया अस्तित्व संभव उसका नहीं होगा ना जो ना क्वांटम क्वांटीकरण का पालन नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखना होगा ना कि क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण आप पढ़े ना क्यू बराबर प्लस माइनस क्या एन ई, और जहां पर एन का मान क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, ये जीरो रखेंगे तो क्यू का मान कितना हो जाएगा जीरो, एक रखिएगा एन बराबर जैसे एक रखिएगा क्यू का मान निकल कर क्या है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। यदि एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 से हो जाएगा गुना, तो 16 दूनी 32, 3.2 गुने 10 पर पावर माइनस 19। यदि एन बराबर 3 रखिएगा तो 3 से इसको गुना कर दीजिएगा तो 16 48, 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। यदि एन बराबर 4 रखिएगा, एन बराबर 4 रखिएगा तो 16 चौका 64, 6.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। यानी कि कहे ना कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा इंटीजर होगा, मल्टीपल इंटीजर होगा, किसका पूर्ण संख्या का, ठीक है ना। अब देखिए 16 पर ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, 16 दूनी 32, ये कितना इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, 16 चौका 64, 4 इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, लेकिन ये वाला मान जानते कितना क्या है, 1.5 इलेक्ट्रॉन का मान है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि एन बराबर क्वांटीकरण का उल्लंघन कर रहा है, समझ गए बात। और जब क्वांटीकरण का उल्लंघन कर रहा है तो हमसे पूछा भी तो यही ना था कि कौन सा मान सही है, कौन सा मान कौन अस्तित्व में नहीं है, तो अस्तित्व में कौन ना रहेगा, सी ना रहेगा, का है पूछेगा का है तो कहा देंगे क्वांटीकरण का क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। कहता है स्थिर विद्युत आवेश के बीच में लगने वाला बल, इस क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच में कौन सा नियम, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल को विद्युत बल कहते हैं, और इसके बारे में जानकारी देता है कौन, कूलम्ब का चचा, कूलम्ब का नियम है ना, आ जाइए कूलम्ब का नियम। फैराडे का नियम इधर बायजूविक से संबंधित है, या फिर कहे चुंबकीय परिवहन संबंधित है। किरचॉफ का नियम कहाँ लगता है, विद्युत धारा में, विद्युत धारा इसका दो नियम है, एक क्या बोलते हैं हम लोग जंक्शन ला, एक बोलते हैं क्या पॉइंट ला, यानी कि लूप का नियम इसको कहते हैं ना, लूप का नियम एक हो गया, और एक को क्या कहते हैं जंक्शन रूल। गॉस का नियम आप जान रहे हैं, फ्लक्स के बारे में जानकारी देता है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर में क्या आ जाएगा सी हो जाएगा, कूलम्ब के नियम। कूलम्ब के नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत आवेश के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है। आइए दो आवेशों के बीच दूरी क्या गुना कर देता है, 2 गुना कर देता है, तो उसके बीच लगने वाला बल आप समझिए। इस कैसे वाले क्वेश्चन को ना ऐसे बनाइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एक तो मेथड ये है ना, अब दूसरा मेथड आपको बता दो शॉर्ट है, ये विद्युत कर्मानुपाती क्या R स्क्वायर, यानी कि इसको बढ़ाइएगा, दूरी को बढ़ाइएगा बल घटेगा, लेकिन इसका स्क्वायरिंग में घटेगा। अब इसको घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जब 2 गुना बढ़ाइएगा इसको तो 2 गुना बढ़ाइएगा तो 4 गुना घट जाएगा। क्या बोल रहा है, बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो दुगना कर दीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना, दुगना कर दीजिए कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। कहता है एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश के बीच लगता है। बल लगा रहा है यार, क्या बोल रहा है, बल लगा रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 Q2 का मान कितना लिया 1, मीटर का मान कितना लिया 1, इसको लिख दीजिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 गुने 1/1 सब कट जाएगा, इसका मान तुम जानते हो 9 गुने 10 पर पावर 9 होता है। यहाँ से ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, मार के आइए तड़तड़ा दीजिए इसको आपका। आइए मुक्त आकाश फ्री स्पेस में पारावायुता, पारावायुता क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, और खाली एप्सिलॉन को हम लोग बोल देंगे पारावैद्युतांक या पारावैद्युता। पारावैद्युता का मान कितना
8.85 इंटू 10 पर पावर -12। अब चाहे तो इसको याद रख लीजिए, और नहीं भैया तो फिजिक्स पढ़ते हैं तो जरा सा निकाल लीजिए। चूंकि जानता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर कितना, 9 गुने 10 पर पावर 9, इसलिए तिरछा गुना करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, हो जाएगा 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 9 गुने 10 पर पावर 9। यहाँ से एप्सिलॉन का मान पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 गुने 10 पर पावर 9, इसको ऊपर कर दीजिएगा 1/3.14, पाई का मान रख दीजिएगा 4 गुने 10 पर पावर 9 गुने, इसको ऊपर करेगा -9, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, भागा दीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 8.85 इंटू 10 पर पावर -12। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है उसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना है ना कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर इंटू मीटर, इसको ऐसे सकते हैं, और इतना को बोलते हैं फैराड। इतना को जब फैराड बोलिएगा तो जाएगा क्या, फैराड, इसको ऊपर कर दीजिएगा मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, फैराड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आ जाइए, कहता है मुक्त आकाश में पारावायुता, ये तो हो ही गया ना। आइए नेक्स्ट में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मीमा, अभी तो लिखे थे ml2t माइनस mlt माइनस 3 a-1, निकाल लीजिएगा इसका a बटा क्या क्यू करके, ठीक है। आ जाइए, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। ध्यान ये रखना ना आप लोग को कि सदिश राशि और अदिश राशि लगातार पूछा जा रहा है। सदिश राशि वह राशि होता है जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है, सदिश राशि है। आवेश कैसा राशि होता है, अदिश राशि होता है। गुण में आप पढ़े होंगे यह एक अदिश राशि है। धारिता भी होता है कैसा राशि, अदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा सदिश राशि। नेक्स्ट में आ जाइए, ये सब क्वेश्चन है। कहता साबुन के बुलबुला में जब आवेशित करेंगे, समझिए ना बात को, जब बुलबुला को आवेशित करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, बड़ा, और बड़ा हो जाएगा तो कहता है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि धारिता बराबर आप पढ़ के भी आए होंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है गोलीय चालक की धारिता, है ना। चलिए, कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए ना कि विद्युत द्विध्रुव को पी से इंडिकेट करते हैं, और इसका मतलब डिफरेंशन होता है दोनों में से एक आवेश का मान और उसके बीच की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैसा राशि है, सदिश राशि है। कैसा राशि, सदिश राशि। इसका मात्रक कूलम और इसका मात्रक क्या, मीटर। आप देख लीजिए कूलम मीटर कहाँ है, कूलम प्रति मीटर नहीं होगा, कूलम मीटर ऑप्शन ऊपर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट इज आंसर इज ए। चलिए हो गया। नेक्स्ट कहता है ना कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव, हम तो कहते हैं तुम 1 लाख रख दो कोई दिक्कत नहीं है। विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण रख दिया, कई गो, 5 गो। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव रखाइए ना 2L रख दिए, और उसको बोल रहा है बंद पृष्ठ रख दिए, बंद पृष्ठ, प्रत्येक पर प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा। हम कह रहे हैं तुम 10 करोड़ रख दो, 5 को नहीं रखो, तुम 10 करोड़ रख देगा, 10 करोड़ भी रख दोगे तो ये प्लस माइनस कट ना जाएगा, सब प्लस माइनस जैसे कटेगा तो क्यू का मान कितना, 0। और आप पढ़े हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का मान कितना निकल करके आएगा, 0 आएगा। ऐसे भी सुन लीजिए, बोर्ड में यदि क्वेश्चन रहा और जैसा ही क्वेश्चन में आपको बोल दिया ना कि आंसर में 0, तो 90% मार्क आ जाएगा, आपका आंसर होगा सही, कौन सी 0। सुना ना बात को, क्योंकि बोर्ड में आपसे जानकारी लेना चाह रहा है, ज्यादा 8 क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो बस आपसे जानना चाह रहा है कि सही है कि गलत है। आइए नेक्स्ट की ओर आ जाइएगा, कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण। आप समझना ये है ना, इसको घुमाने में आप पढ़े होंगे, इधर हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर रख दीजिए द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी। अब यहाँ से सुने होंगे बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे पी साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा आया, साइन थीटा जैसे ही आया ना तो केस क्या हो जाएगा 2 गो, और 2 केस हो जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री 0। जैसे ही थीटा का मान 0 रखिएगा टाउ का मान क्या हो जाएगा 0। यदि थीटा का मान कितना रखेंगे 90, तो टाउ का मान कितना हो जाएगा पी के बराबर, और जैसे ही पी के बराबर, क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान 1 और 1 को पी से गुना करेगा हो जाएगा पी। अब यहां से पूछा है मैक्सिमम कब होगा, तो भैया मैक्सिमम कब निकल के आ रहा है 90 पर, न्यूनतम कितना आ रहा है 0 पर, मार देंगे ऑप्शन नंबर बी है तो बी मारेंगे। चलिए तो ये था आपका पूरा का पूरा सेशन, जिसमें हम लोग पढ़े क्या, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज पढ़े। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास जो आपका लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे आपका टू द पॉइंट NCERT, ठीक है। तो चलिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर मारते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।